गाइस, जब भी मैं लोगों से एलआईसी क्रेडिट कार्ड की बात करती हूँ, उनको लगता है अरे एलआईसी का क्रेडिट कार्ड भी निकला है, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। सो इसलिए आज हमारे जो गेस्ट है तो वी आर हैविंग राकेश मित्तल, जिन्होंने 40 इयर्स एलआईसी में अपनी सर्विस दी है एंड आफ्टर सर्विसिंग फॉर 40 इयर्स एंड रिटायरिंग एज डिविजन मैनेजर फ्रॉम फैजादाबाद विच इज नाउ नोन एज अयोध्या, he has come here to Mumbai and to hand over the LIC credit card services एंड उनके पास 1100 एजेंट्स है और उनकी 1100 एजेंट्स की टीम के साथ वो आज इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है एलआईसी क्रेडिट कार्ड में। सो आज हम उनसे मिलते हैं, हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और जानते हैं कि एलआईसी क्रेडिट कार्ड सच में है और उसका कंसेप्ट क्या है और कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और उस क्रेडिट कार्ड से कैसे अपने हमारे प्रीमियम को भी बेनिफिट बना सकते हैं और हमारे जो इंटरेस्ट रेट है उसको कैसे कम कर सकते हैं। So please welcome Rakesh Mittal. Hey guys, today we are having an LIC retired division manager who is into an LIC credit card services. So let's interview him and let's know that how we can benefit from him. Welcome Mittal sir. Thank you so much for coming. So आप इतने सालों से LIC में काम कर रहे हो, आपने डिविजन मैनेजर बन के रिटायर लिया। So आपकी जर्नी कैसी रही, आपने कैसे स्टार्ट किया LIC में काम करना? शॉर्ट में बताऊं, मैंने 1973 में LIC एज ए असिस्टेंट ज्वाइन किया था लखनऊ में और आफ्टर दैट डिफरेंट पोजीशन में रहते हुए मैं जो है 2014 में मैं रिटायर हुआ, कंप्लीटिंग आफ्टर 40 ईयर ऑफ माय सर्विस। इस 40 इयर्स में मैं डिफरेंट पोजीशंस में रहा, जैसे ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, मैनेजर सेल्स एंड लास्ट में मार्केटिंग मैनेजर भी मैं रहा। लेकिन मोस्टली मैं लखनऊ जो हमारा जोन है कानपुर का, मोस्टली वो एरिया कवर करता है यूपी का, मोस्टली मैं उस साइड में रहा। और उसके बाद 2017 में आफ्टर माई रिटायरमेंट ऑफ 3 इयर्स मेरे पास ये LIC क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर आया और क्योंकि मैं बॉम्बे में सेटल हूँ और आफ्टर रिटायरमेंट अपने बेटे के साथ, तो मैंने इसको ज्वाइन करना ठीक समझा क्योंकि इसमें मुझे 3 चीजें समझ में आई। क्योंकि LIC क्रेडिट कार्ड जो है एक्चुअली ये LIC का सब्सिडरी है। LIC में 4-5 सब्सिडरीज हैं, जैसे LIC HFL है, LIC म्यूचुअल फंड है, ऐसे ये LIC CSL है, LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड। और LIC ने 2017 में एक अपनी पॉलिसी इसमें थोड़ा सा चेंज की थी। वैसे ये कंपनी तो 2010 की है, लेकिन 2017 में क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए एक अभियान चल रहा था, तो LIC ने भी सोचा कि हम अपने 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं, उनको भी हम LIC कार्ड से जोड़ें। तो उसके लिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जो भी रिटायर्ड मार्केटिंग ऑफिशियल्स थे ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने हर शहर में एज ए सिटी सेल्स मैनेजर रिटायर्ड लोगों के सर्विसेज को लेना स्टार्ट किया। और उसमें मुझे बॉम्बे, क्योंकि मैं सेटल था, तो मुझे बॉम्बे के लिए ऑफर आया। लेकिन जब हम LIC से रिटायर होते हैं आपको पेंशन तो मिलती है, यू नो इट्स अ गवर्नमेंट प्रोफाइल, गवर्नमेंट जॉब, तो फिर भी आपको क्यों ऐसा लगा कि यू वांट टू कंटिन्यू? नहीं, मैं यहाँ बताऊँ थोड़ा सा कि मैंने 3 कारणों से इसको ज्वाइन कर लिया। बेसिक ये था कि इसी बहाने मैं देश को डिजिटल और कैशलेस इंडिया बनाना, जो गवर्नमेंट का अभियान है, उसमें मैं कुछ हेल्प कर सकूंगा। नंबर 2, LIC ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं आफ्टर रिटायरमेंट भी जुड़ा रहूंगा, कुछ सेवाएं दे सकता हूँ। और नंबर 3 ये था कि क्योंकि बॉम्बे मेरे लिए नया था, मोस्टली मेरी लाइफ यूपी में लखनऊ के अराउंड ही निकली, तो बॉम्बे में मैं कुछ एंगेज में रहूंगा आफ्टर रिटायरमेंट। तो 3 कारणों से कि भाई देश के लिए मैं कुछ कर सकूंगा, नंबर 2 LIC जैसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ा रहूंगा, और नंबर 2 आफ्टर रिटायरमेंट भी कुछ एंगेजमेंट रहेगा। तो इसको मैंने ज्वाइन कर लिया और डिफरेंट पोर्टफोलियो, मोस्टली 40 साल में मैं 22 इयर्स मार्केटिंग साइड में ही रहा।
तो मेरा मार्केटिंग, क्योंकि ये भी LIC कार्ड भी एक जस्ट लाइक मार्केटिंग पोर्टफोलियो है, और जिसको मैंने पूरी लाइफ एंजॉय किया, तो मुझे ये काम पसंद भी आया और इसलिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। और आज मुझे ये कहने में बड़ी खुशी है कि मेरी जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया मोर देन 100 सिटी सेल्स मैनेजर हैं LIC कार्ड में, लेकिन हमारी टीम सबसे बड़ी टीम है और इस समय बॉम्बे, थाने और नवी मुंबई में करीब 1100 प्लस एजेंट मेरे साथ काम कर रहे हैं। और इसी वजह से, इतनी बड़ी टीम होने की वजह से ऑल ओवर इंडिया हमारी रेगुलर पोजीशन 2017 से नंबर 1 पोजीशन बनी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो ये आपने जो 1100 लोगों की टीम बनाई है, इंक्लूडिंग मैं भी उनकी टीम मेंबर हूँ। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि आप एक रिटायर हो गए थे एंड आफ्टर 3 इयर्स आपने फिर से काम जब चालू किया, सो ये एक टीम बनाना मतलब एक फिर से एक नया सा एक पूरा एक अलग एनवायरनमेंट, अलग टॉपिक के लिए था, LIC क्रेडिट कार्ड के लिए था। सो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ये टीम बिल्डअप करना? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए टीम की जरूरत है। तो और वो सारा कुछ सीखा था मैंने LIC का अनुभव से। तो इनफैक्ट जब शुरू में इस काम से जुड़ा तो मुझे एक चीज नजर आई कि LIC क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पर बॉम्बे में लोग जानते नहीं थे। अवेयरनेस बहुत कम थी। क्रेडिट कार्ड तो हर बैंक के हैं, लेकिन LIC भी क्रेडिट कार्ड देती है, ये लोगों के लिए सरप्राइज था। यस, ये आज भी लोगों को जब हम बोलते हैं कि आपके पास LIC क्रेडिट कार्ड है, आपको अप्लाई करना है, लोग बोलते हैं अरे LIC के पास क्रेडिट कार्ड भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा क्या था कि मुझे LIC ने जो ऑफिस दिया है बैठने के लिए बोरीवली, वो ट्रेनिंग सेंटर है एक्चुअली, सेल्स ट्रेनिंग सेंटर। तो वहां पर मैं एज ए विजिटिंग लेक्चरर भी जाता था वहां पर उसमें, और वहां मेरे जो पूरे बॉम्बे, थाने और नवी मुंबई के एजेंट्स आते थे ट्रेनिंग लेने, तो उनसे जब मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में वहां थोड़ी जानकारी देता था, तो लोग जो है इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेने लगे। क्रेडिट कार्ड कुछ नया आया है। हाँ, कुछ नई चीज भी है। और नंबर 2 क्या है कि एक्चुअली LIC क्रेडिट कार्ड, यदि आगे जब मैं बेनिफिट बताऊंगा आपको, तो आप देखेंगे कि सारे बैंकों से ये बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट LIC ने भी इसको जो LIC ने जो इसको प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि LIC का कोर बिजनेस तो इंश्योरेंस बिजनेस है। हम LIC के काम में ये कैसे प्रमोट करने में एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एज ए मार्केटिंग टूल है। और LIC के चूंकि अपने पास काम काफी है, इसलिए वो ये LIC कार्ड एक्सिस बैंक से टाई अप है। ये को ब्रांडेड कार्ड है, तो इसमें सारी सर्विसिंग जो है वो एक्सिस बैंक देता है, लेकिन ये इसकी मालिक जो है LIC होली टाई अप बैंक का प्रोसेसिंग एक्सेस करता है। जैसे देखिए औरों में भी टाई अप है, LIC म्यूचुअल फंड नमूरा से टाई अप है, LIC HFL भी UTI वगैरह से टाई अप है। तो ये LIC ने इसको एक को ब्रांडेड कार्ड के रूप में डेवलप किया है, और ये LIC बिजनेस बढ़ाने में बड़ा हेल्पफुल है। सो ये कस्टमर को, अगर आज मैं कस्टमर, मेरे पास पॉलिसी है, तो ये मुझे कैसे हेल्पफुल रहेगा ये LIC क्रेडिट कार्ड? देखिए, इसमें मैं शॉर्ट में वैसे आपको वैसे बेनिफिट जितने भी क्रेडिट कार्ड के हैं वो सारे इसमें हैं, लेकिन जो एडिशनल सबसे बड़ा बेनिफिट है जो किसी और क्रेडिट कार्ड में नहीं है, वो है कि यदि LIC का प्रीमियम हम इससे पे करते हैं तो डबल रिवार्ड पॉइंट है। तो डबल रिवार्ड पॉइंट का मतलब ये होता है कि उसकी जो रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू है, आप एज ए लेमैन बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं कि प्रीमियम का 1.5 से 2% गिफ्ट कार्ड के रूप में हमको रिफंड हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके बोनस में से या उनको जो मैच्योरिटी मिल रहा है उसमें से माइनस होता है? नो, ये एक एडिशनल बेनिफिट है और इससे LIC पॉलिसी का रिटर्न बढ़ जाता है। ये एक्चुअली एडिशनल बेनिफिट प्रमोट करने के लिए दिया गया है LIC पॉलिसी होल्डर्स। तो अगर जैसे लोग बोलते हैं कि LIC में तो खाली 6% मिलता है, तो 5% मिलता है, तो अगर वो कार्ड से प्रीमियम पे करे तो उनको और 2% मिलेगा? 1.5 से 2% और मिल जाएगा। 1.5 से 2 इसलिए कह रहा हूँ कि 2 टाइप के कार्ड होते हैं, एक हमारे ऑर्डिनरी और एक VIP कार्ड। तो ऑर्डिनरी कार्ड में 1.5% और VIP। और ऐसा नहीं, ये कार्ड वीजा इंटरनेशनल कार्ड है। ये और सारे मेरी बेटी US में रहती है, मैंने वहां भी कार्ड यूज किया जाके चेक करने के लिए।
तो वहाँ भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। तो इसमें जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं और जो परचेजेज हैं, जैसे मान लिया आप दवाइयाँ खरीदते हैं, मार्केट सब जगह एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे 0.75 to 1% रिवार्ड पॉइंट है, लेकिन LIC प्रीमियम में डबल रिवार्ड पॉइंट है। ये बहुत बड़ा एक LIC को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और जो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। करेक्ट, लोगों को जानकारी। सो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं अपना मेडिक्लेम का प्रीमियम भी इससे पे करती हूँ, तो मुझे अगर मेरे पास VIP कार्ड है तो मुझे 1% जितना मिल जाएगा मेडिक्लेम के मेरे बिल में भी। जितने भी पेमेंट हैं, जितने भी आप बशर्ते जो जिसको कार्ड पेमेंट लेना है, यदि वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट इज ए मोड ऑफ पेमेंट। कार्ड इज ए मोड ऑफ पेमेंट। जैसे कैश देते हैं, चेक देते हैं, तो कार्ड इज ए पेमेंट। तो ये सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपको सारे 100 रुपीज पे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे मैं कार की सर्विसिंग कराता हूँ, मुझे बेनिफिट मिलते हैं, परचेजेस करता हूँ, सब बेनिफिट मिलते हैं। पर लोग इसको अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि हाँ LIC का कार्ड है, और लोग डरते हैं कि नहीं मुझे अप्लाई नहीं करना, कहीं ना कहीं अगर कुछ डिफॉल्ट हो गया या कुछ हो गया तो मेरी पॉलिसी पे इसका असर होगा, ऐसा कुछ है सर? ना, ये टोटली रूमर है और गलतफहमी है। एक्चुअली में LIC कार्ड जो है, जैसे मैंने अभी कहा कि इट इज ए मोड ऑफ पेमेंट। ये एक पेमेंट करने का मोड है, तो इसमें LIC पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें LIC पॉलिसी की जो सर्विसिंग है वो एक इंडिपेंडेंट LIC द्वारा अलग है, और कार्ड की सर्विसिंग अलग है, ठीक है। उसमें LIC का कार्ड से आप पेमेंट कर देंगे तो प्रीमियम इमीडिएटली चला जाएगा, पॉलिसी चालू हो जाएगी, और कार्ड का जो बिल आएगा वो लगभग 20 से 50 दिन बाद आता है। तो एक्चुअली में वो एक इंटरेस्ट फ्री बेनिफिट मिलता है, वो एक अलग है। आप उसको और एक 30 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड कर सकते हो। 30 पीरियड को, ग्रेस पीरियड को यदि हम यूज कर लें तो अप टू 75 डेज हो जाता है। तो ये, और दूसरा क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे लॉकडाउन पीरियड में ये स्थिति आई कि लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस थी, किसी वजह से हम LIC का प्रीमियम नहीं देंगे तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो कार्ड से पेमेंट करके उसका जब बिल आए, उस बिल को हम EMI बना सकते हैं। हाँ। 12 महीने से लेकर 24 महीने से ओनली 1.5% इंटरेस्ट। तो वो भी एक सुविधा थी जिससे एक्चुअली LIC का लैप्सेशन रोकने में ये मदद करती है, और ये लोग जो है इसका फायदा बहुत लोगों ने उठाया जिनको जानकारी थी। बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज जब कोविड टाइम में हमारे पास पैसे नहीं थे, पर उस समय रिस्क कवर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और ये 1.5% पे अगर हमें लोन मिल रहा था एक क्रेडिट कार्ड के रूप में, तो बेस्ट था फिर वो तो ऑप्शन। तो नहीं, बहुत से लोगों ने यूज किया जी, बल्कि गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करने में कुछ छूट दी थी। खैर वो एक अलग इशू है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि हर कोई फैसिलिटी को यूज करने के लिए हमें उसके जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करने पड़ते। अब जैसे इसमें भी है कि हर महीने 22 तारीख को बिल जनरेट होता है, और नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख को जमा करना है। यदि 11 तक आपने जमा कर दिया, जमा की मतलब बैंक में क्रेडिट हो गया, एक्सिस बैंक, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यदि उससे लेट हुआ तो वो पेनल्टी जैसे और बैंकों वो तो हर क्रेडिट कार्ड में हो, तो आप कहीं भी लोन लोगे आपको लेट फी तो लगती है, इंटरेस्ट फी लगती ही लगती है। लेकिन मैं ये कार्ड 10 साल से यूज कर रहा हूँ। लकीली एक बार मेरे से डिफॉल्ट हुआ था कि मेरी बेटी की शादी थी, तो उसमें थोड़ा डिले हो गया था जमा करने में। लेकिन उसके बाद जब मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं रेगुलर कस्टमर हूँ आपका, तो मेरा इंटरेस्ट ना लिया जाए, उन्होंने वेव कर दिया। तो ऐसा भी है कि वो भी जो अच्छे कस्टमर हैं उनको वो रिगार्ड देते हैं। तो बहुत बढ़िया हो गया फिर हम कस्टमर केयर को अगर हमारे हिस्ट्री बताए, तो अच्छा हमारा इंटरेस्ट भी फिर बचता है। फिर आपने कहा कि ये LIC ने LIC का बिजनेस बढ़ाया, LIC को मार्केटिंग के लिए यूज करने के लिए ये लॉन्च किया है। सो ये LIC पॉलिसीज में या LIC एज अ होल को कैसे हेल्पफुल रहेगा ये? नहीं, यदि ये मैं नहीं कहूँगा कि LIC ने बिजनेस बढ़ाने के लिए ही हेल्प किया है। ये एक्चुअली मेन था कि हमारे पॉलिसी होल्डर को एम्पावर करने के लिए, कि आज डिजिटल इंडिया में लोग जो है थ्रू कार्ड
यहाँ और परचेजेस कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से LIC से भी जुड़े। करेक्ट। दूसरा ये था कि LIC का ये क्योंकि ये टोटली फ्री है, यस, ये कार्ड इसमें किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है, ये कार्ड लाइफ टाइम टोटली फ्री है। टोटली फ्री है, कोई किसी तरह के हिडन चार्जेस नहीं जी। है, कोई चार्जेस नहीं है। और दूसरा क्या था कि मेन पर्पज ये था कि हमारे पॉलिसी होल्डर्स को एक जो है एम्पावर करें हम पेमेंट करने के लिए मोड के लिए, और खास तौर से जो हमारे पास क्राइसिस पीरियड आया बीच का 2-3 साल का, उसमें तो इसकी बहुत डिमांड रही। देखो फोन आते थे डायरेक्टली कि हमें कार्ड लेना है, तो हम लोग भेजते थे। लेकिन दूसरा क्या है, जब आज का समय ऐसा है कि खाली एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलता। यदि हम बिस्किट लेना चाहे तो भी हमें 4 फ्लेवर्स चाहिए। डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, हर चीज मिलती है। करेक्ट। उसी तरह LIC भी ये चाहती थी कि हमारा कस्टमर कार्ड की वजह से दूसरी जगह ना जाए, कार्ड के कारण ना जाए। तो जैसे LIC में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां भी आ गई हैं, LIC में पेंशन प्लान भी हैं, LIC में बच्चों के प्लान भी हैं, लेडीज के प्लान भी हैं। उसी तरीके से LIC ने जैसे कि हाउसिंग लोन भी है, म्यूचुअल फंड भी है, ऐसे ही LIC ने इसको भी एक सेगमेंट जोड़ा कार्ड का, जिससे LIC का कस्टमर हमसे जुड़ा रहे, क्योंकि LIC के अभी भी लोगों को बहुत विश्वास है। 30 करोड़ कस्टमर का नेटवर्क। सो जैसे LIC को 66 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, और आप जब ये कार्ड का लॉन्च हुआ, आप तब से यहाँ जुड़े हो और आप इतने सालों से LIC में सर्विस कर रहे हो। सो आपको क्या डिफरेंस लगा अभी के टाइम में और पहले के टाइम में जब आपने LIC ज्वाइन किया था, या जब आप एज अ सर्विस ज्वाइन कर रहे थे, काम कर रहे थे? नहीं, देखिए ऐसा है ना, आज से यदि LIC जैसे क्रेडिट कार्ड का जो कंसेप्ट है, मैं भी मोटे तौर पे कहूँ कि जब से मोबाइल आया है 2000 के आसपास पॉपुलर होना शुरू हुआ, तभी से ये कार्ड का काम भी इशू हुआ। और सबसे पहले मुझे यहाँ ने कि ICICI बैंक वाले और स्टेट बैंक वाले मेरे पास आए थे जब मैं कानपुर में। उससे पहले मुझे कार्ड के बारे में मालूम ही नहीं था, और पहले एक्चुअली अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज का हम समय देखें तो आज कार्ड की इतनी वैल्यू हो गई कि मतलब अब ATM से पैसा निकालो, कैश यूज करो। अब तो हम देख रहे हैं सब्जी वाला भी जो है वो कार्ड से पेमेंट ले लेता है। हाँ, उसने भी स्कैनर लगाया दिया, उसने भी स्कैनर लगा रखा है। तो ये डिजिटल इंडिया, ये तो मैं गवर्नमेंट की दूरदर्शिता कहूँगा कि उन्होंने पहले से लॉकडाउन में तो इसका कितना यूज आया कार्ड का। लेकिन तो अब लोग तो ऐसा लगता है कि बिना कार्ड के तो मतलब। और LIC का एक ये टारगेट है कि हमारे जितनी भी पब्लिक है, हर एक के पर्स में क्रेडिट कार्ड LIC का कार्ड, LIC का क्रेडिट कार्ड हर एक के पर्स में होना ही चाहिए। ये एंड आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये फ्री है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन फिर भी लोग आज क्रेडिट कार्ड यूज करने से, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डर लगता है कि नहीं, ये क्रेडिट कार्ड हम अगर यूज कर लेंगे ज्यादा खर्चा हो जाएगा, या कुछ ना कुछ मिथ्स है कि हम अगर प्रीमियम पे कर दिया और फिर अगर नहीं भर पाए, या अगर हमने भरना है, हमने कार्ड अप्लाई कर लिया, 1 साल फ्री रहेगा, फिर हमें चार्जेस लगने लगेंगे। तो वो लोगों के दिमाग में वो सारे मिथ्स है। तो सच है कि कैसा है? क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में ऐसा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एक्चुअली खास तौर से जो हमारी जनरेशन, और जैसे मैं करीब 67 ईयर हो रहा हूँ, हमारी जनरेशन कार्ड यूज करने में घबराती है। हाँ। बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन परचेजेस करने में। लेकिन मैं तो करीब 10-12 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि देखिए जहाँ भी कुछ तो लोग घबरा जाते हैं कि वहाँ फ्रॉड हो गया, ये हो गया। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिकली इतनी ज्यादा सिक्योरिटीज है कि यदि आप उसका जो डिसिप्लिन है यदि मेंटेन करेंगे तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं कि कोई भी नई चीज आती है, शुरू में मोबाइल आया तो मोबाइल यूज करने में हम लोग घबराते थे, तो थोड़े दिनों बाद जब लगा कि उसके बिना तो आजकल लाइफ ही नहीं है। उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड जो है ये डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया को बनाने में, कार्ड चाहे वो किसी बैंक का हो, जितने भी हम लोग और ऑनलाइन परचेजेस करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड जो है उसमें बड़ा यूजफुल है। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में मोटा मोटा यही डिफरेंस है कि डेबिट कार्ड में तो आप यूज करेंगे तो इमीडिएटली अकाउंट से पैसा जाएगा। क्रेडिट जैसा कि नाम है
थोड़े दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा हमको मिल जाता है, जिससे और हम ये- अपनी जरूरत को नहीं रोक सकते। और ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का तो काम ही है पैसे रोलिंग करना, यहाँ से यहाँ पैसे का जुगाड़ करना। सो एक ये क्रेडिट कार्ड से आपको एटलीस्ट 30-40 डेज की लिमिट मिल जाती है आराम से, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 डेज की इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री। और इसमें जो हमारा VIP कार्ड है उसमें भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एडिशनल। वैसे तो कई बेनिफिट हैं जो LIC की कार्ड की साइट पे जाएंगे आपको सब मिलेंगे, तो wliccards.co.in है। लेकिन जो एक बेनिफिट जो मैंने बड़ा एंजॉय किया है, क्योंकि मैं 3 बार USA हुआ हूँ, और जो हमारा जो VIP कार्ड है उसमें एयरपोर्ट लॉन्च जो सुविधा मिलती है, तो पहले तो 4-5 मेट्रो में जो सिटीज हैं उनमें थी, लेकिन इस समय इंडिया के 41 मतलब ऑलमोस्ट सारे एयरपोर्ट्स पे ये सुविधा है। और वहां जाके आपको खाली बोर्डिंग पास दिखा के कार्ड स्वाइप करना है, फिर अंदर जाके कुछ भी खाइए नहीं। और वो जो लॉन्च होती है बड़ी मतलब महंगी वाली 5 स्टार वाली होती हैं। और ये सुविधा बहुत बड़ी, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको ट्रैफिक वगैरह की वजह से आपने 2-3 घंटे, तो वहां जाकर आप आराम से वो सुविधा को फील करें। ओनली ₹2 चार्ज आता है, वो भी अगले महीने बिल। तो हम अंदर जाके कुछ भी खा पी सकते कुछ हैं। भी वहाँ पे बुफे सिस्टम होता है, जैसे ब्रेकफास्ट टाइम है तो ब्रेकफास्ट का, लंच टाइम है तो लंच का। तो वहाँ पे आप आइए, बढ़िया टेबल्स हैं, कुर्सी हैं, आराम वेट करिए। वो वेटिंग लॉन्ज है एक टाइप से, और TV है, मैगजीन है, बस जो है जूस आप पीजिए, कुछ भी जितना खाना खाइए, कोई लिमिट नहीं। सो ये कैसा है? खाली आप लिकर नहीं पी सकते, वो चार्जेस देने पड़ेंगे। सो ये कैसा है कि मतलब एक बोर्डिंग पास पे सिर्फ एक जन अलाउड है, या एक क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ एक जन अलाउड है? नहीं, इसमें क्रेडिट कार्ड जिसके नाम क्रेडिट कार्ड है और जिसके नाम बोर्डिंग पास है वही अंदर जा सकता पर है। अगर हम सपोज एक फैमिली जा रही है और क्रेडिट कार्ड सिर्फ फैमिली हेड के पास है, तो वो 4 जन नहीं, को अपने बिल्कुल, साथ लेके जा बिल्कुल, मैं सकते हैं। अपना ही एक्सपीरियंस बता दूं इसमें। मैं और वाइफ सबसे पहले हाँ। जब हम US गए, हम्म। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो लॉन्चिंग होने काफी पहले पहुंच गए थे, तो हम दोनों जने गए अंदर। तो वहाँ जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ के पास कार्ड नहीं था, हाँ। उनके लिए मैंने बाद में ले लिया था। हाँ। तो उन्होंने कहा ये वाइफ के लिए तो चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा कितने? 1800 रुपए। तो हमको बाहर तो नहीं छोड़ सकते, तो उनको मैंने 1800 रुपए दिए और दोनों अंदर गए। और बल्कि चूंकि वो जैन है, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। मैंने खैर खाया पिया, लेकिन मैं आई जस्ट वांट टू चेक, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गया था। तो पर्पज ये है कि जिसके नाम कार्ड है, बोर्डिंग पास है, वही जा सकता है अंदर। साथ में किसी को जाना है तो उनके जो चार्जेस फिक्स हैं वो देने होंगे। या तो आप उनके नाम का भी क्रेडिट कार्ड हाँ। बनवा सकते हैं। हाँ, यदि वो एलिजिबल है तो हाँ। उस कंडीशन से कंडीशन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत टीडियस हो जाता है, मतलब फॉर्म फिलअप करो, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। कई बार क्लाइंट्स भी कंटाल जाता है कि यार क्या है इतना सारा वेरिफिकेशन, बिकॉज दूसरी बैंक में जब हम देखते हैं तो वो ऑन स्पॉट वो लोग सिबिल चेक करके अप्रूवल है नहीं है कर देते हैं। बट हमारे यहाँ पहले बहुत टीडियस होता था कि हमें 4 फॉर्म्स पे करने हैं, 4 लोग वेरीफाई करते हैं, तब जाके उनको अप्रूव होता था या नहीं होता था। सो उसके लिए LIC क्या काम कर रहा है? देखिए, मैं इसमें बता दूं कि ये थोड़ी बैकग्राउंड में बता दूं कि LIC का जो कार्ड है, जो हमारा एक्सिस बैंक से टाई अप है कंपनी का, उसमें है कल को यदि कोई आदमी ये रिपे नहीं करता है तो आपकी पॉलिसी पे कोई असर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हम उसमें से काट के उन्हें पे करेंगे, वो टोटली। तो ये इट इज ए अनगारंटेड अनसिक्योर्ड लोन। तो बैंक जो है इसमें कुछ उन्होंने वेरिफिकेशन कर, तो पहले एक्चुअली में क्या था कि फिजिकली फॉर्म भरे जाते थे लॉकडाउन से पहले, और डॉक्यूमेंट की कॉपी जाती थी, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अप्रूव करना या डिक्लाइन करना या सर्विसिंग देना। LIC ओनली रिकमेंडिंग अथॉरिटी है, हम लोग रिकमेंड करके भेजते हैं वहाँ। अब इसमें क्या हुआ है कि चूंकि पहले पेपर, अब चूंकि ऑनलाइन काम ज्यादा होने लगा है, तो अभी रिसेंटली बीच में इन्होंने लॉकडाउन पीरियड में एक सिस्टम किया था कि हमारे जो जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो जाके ऑनलाइन डिजिटली फॉर्म भरते थे। तो वो एक डिजिटल सिस्टम था, फिजिकल फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो आया है, अभी मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ है,
कि अब इन्होंने लिंक सिस्टम कर दिया है। क्लाइंट के पास लिंक जाएगा, वो लिंक को क्लाइंट जो है अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप करेंगे। तो इनिशियली वो उसको एक बार सिविल चेक करके वो रिव्यू करके उसमें डिसीजन भेज देंगे, और यदि उनको इनकम प्रूफ या बाकी चीजों की और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी तो वो इन्फॉर्म करेंगे, तो हमारा एग्जीक्यूटिव जाएगा उनके पास, क्लाइंट के पास। सो ये पेपर वर्क से खत्म हो गया, पेपर अभी वर्क डिजिटल almost- वर्क पे जा रहा है। सो ये LIC पूरी तरह डिजिटल होने की कोशिश में है और हो गया है, नहीं, ये तो हो ही हो ही गया है। गया। क्रेडिट कार्ड तो पूरा डिजिटल हो गया है। सो इट्स वंडरफुल। बस लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि क्रेडिट कार्ड जो है, जितने भी हमारे परिचित लोग हैं, खासतौर से LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं या नहीं भी हैं, वो LIC का कार्ड को यूज जरूर करें, क्योंकि ये जो है हमें अल्टीमेटली LIC का जो ब्रांड है वो ट्रस्टेड ब्रांड है, और वो उसको और एम्पावर करता है। और बाकी जितने भी और बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं, जब आप कंपेयर करेंगे तो उनसे हर मामले में ज्यादा बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये टाइम दिया और इतना सारा जो डाउट्स थे बहुत लोगों के दिल में कि ये ऐसा है वो क्लियर किया। और ये कार्ड हर कोई अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि आपके पॉलिसी होल्डर हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। हमने बहुत सारे ऑप्शंस ऐड किए हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हो इसको, एंड इट्स लाइफ टाइम फ्री। कोई टेंशन नहीं है, कोई पॉलिसी में से पैसा नहीं कटने वाला है, बस आपको जितना यूज किया उतना बिल ऑन टाइम पे करना है। करेक्ट सर? सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू।